इस कस्बे के भी सभी संभ्रांत हमारे नागरिकगण, मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, मैं चूरू जिले के एक साधारण गांव में पैदा हुआ और 1982 में जब पढ़ने के लिए जयपुर आया, कॉलेज के परिसर के पोर्च पे मुझे सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता परिषद की सदस्यता के लिए आए। मैं तो गांव से कोरे कागज की तरह गया था। उनकी बातचीत, हाव भाव और आत्मीयता ठीक लगी, इसलिए मैंने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ली। संघ से, संघ के काम से, संघ के संगठन से और विचार से मेरा दूर दूर तक उस समय कोई वास्ता नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ साथी सहयोगी शाखाओं में जरूर जाते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद से जीवन शुरू करने के बाद में जिन दो प्रमुख व्यक्तियों से सीधा संपर्क आया, ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय सोहन सिंह जी और दूसरे श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी, एकदम संरक्षक की तरह, पिता की तरह, लेकिन कई बार उनके व्यक्तित्व से डर लगता था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की गतिविधि भी राजनीति की तरह ही होती है, तो वहां पर शाबाशी की गुंजाइश कम थी और डांट की ज्यादा थी। और जब प्रवास के दौरान आता था तो जस्सी बाबा जी से भी कई बार मिलना होता था। जब शुरुआत करी तो संघ के वरिष्ठ प्रचारकों से, अधिकारियों से डर लगता था कि कोई न कोई कमी निकालेंगे और डांटेंगे। जब जस्सी बाबा जी से पहली बार मिला तो उनकी जो आत्मीयता और उनका जो आचरण था मेरे लिए सुकून देने वाला था। मुझे लगा कि वो भी शिकायत करेंगे, नाराज होंगे, और मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने सीख दी, और इसलिए उसके बाद परिवार की तरह बहुत प्रसंगों पे, बहुत अवसरों पर मिलना हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे ये सुकून हुआ कि कम से कम बाबा जी डांटेंगे तो नहीं, और इसलिए कई बार मन की बात भी कर लेता था, लेकिन उन्होंने कभी कमी नहीं निकाली, सीख जरूर देते थे, बताते जरूर थे कि भाया आजकल वो चाल रही है, ये बात को जरूर ध्यान रखिए। मतलब इस शब्द में सब कुछ आ गया था, और मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे ऐसी विभूतियों से बचपन से मिलने का और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। और मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज मैं जिस जगह हूं वो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद और उनकी देन है। और अपने आप को इस राजनीति के इस पूरे रास्ते पर, पूरे पड़ाव में मैं यदि ईमानदारी और शुचिता के साथ काम कर पाया तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनका भय भी कह सकते हैं, डर भी कह सकते हैं, उनकी लिहाज भी कह सकते हैं, उनकी डांट का भय भी कह सकते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद की वो स्मृतियां अभी भी हैं। और बाद में कालांतर में क्योंकि एक पारिवारिक संबंध हुआ, इसलिए उस नाते कहीं न कहीं, अभी तो बहुत अरसा हो गया, खाली कभी दशरथ सिंह जी से, कभी जालम सिंह जी से बाबा जी की कुशल क्षेम पता लग जाती थी।
ये जरूर मुझे अफसोस रहेगा कि काफी लंबे अरसे से इन दिनों मेरा उनसे रूबरू प्रत्यक्ष रूप से मिलना नहीं हुआ। अभी पिछले जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ पहला, तो मेरे से ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर मिलने के लिए आए। तो जब वो आए तो उनके आने से पहले मैंने पूछा उनके बारे में कि ये लोग विदेशी लोग हैं, क्या खाते होंगे, कैसे इनके प्रोटोकॉल। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, संगठन बहुत बड़ा है, विचार बहुत बड़ा है, लेकिन संगठन के आचरण को जीने वाले लोग संगठन को लोगों के बीच में इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ ये संगठन है। और इसलिए मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन बाबा जी का जीवन ये उस विचार के लिए उतनी निष्ठा से उनके जीवन में उतरा हुआ था। संगठन की जो अपेक्षा और संगठन की जो इमेज है वो उनके जीवन में दिखती थी। उनकी सादगी और उनकी सहजता ये संगठन के उस काम के प्राणवायु की तरह दिखती ही थी। और इसलिए जितने लोग यहाँ विराजे हुए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उनका कोई न कोई वास्ता संगठन से, विचार से और विचारों से निकले हुए उन लोगों से जरूर पड़ा होगा। और इस शताब्दी के इस युग में जिन्होंने समाज को, देश को, राजनीति को बदलते हुए देखा है, वो इस बात को अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। ये देश की, धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की और इतिहास की और विरासत की ताकत है कि आज वो विचार केवल देश नहीं, दुनिया के सामने स्वाभिमान से खड़ा है। जब कोरोना का भीषण संकट था, कई बार अलग अलग जगह से फोन आते थे कि आपके पास में कोई संकलन हो, आपके पास में कोई संकलन हो जिसमें आपके किसी संगठन ने कोरोना में अलग अलग तरीके के कोई नवाचार किए हो, कोई काम किए हो। कई बार भेज देते थे, लेकिन एक दिन उत्सुकता से पूछा किसी जिम्मेवार व्यक्ति से, इसका क्या करोगे? उन्होंने बताया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उनको जब पता लगा कि एक ऐसे संगठन ने इस भीषण महामारी में सरकारों से भी बढ़कर काम किया, तो उनको भी उत्सुकता होना भी करता हूं। और इसी मंगल कामना के साथ में कि जैसा आदरणीय भाई साहब लोकेश जी ने कहा कि व्यक्ति हमेशा नहीं होता, लेकिन आत्मा ये हमेशा अजर और अमर है। और आत्मा का रूप स्मृतियों के रूप में है। वो स्मृतियां यहाँ काम करने वाले सब लोगों को किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन स्वर्गीय जस्टिस बाबा जी की सहजता, सरलता, सादगी और उनकी सुचिता, ये हमारे लिए एक पदचिन्ह का काम करेगी। जिले के प्रदेश के श्रेष्ठ नागरिक, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष छोटे भाई श्री सतीश जी, जिनको मैंने सदा मेरा बड़ा भाई माना है, यदि भी उम्र में बड़े नहीं है। जैसा इनका उद्बोधन आपने अभी सुना, आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, दादा भाई लोकेश जी, मेरे पिता तुल्य श्रीमान रामजोम जी शाह, सभी मेरे आज के इस पारिवारिक कार्यक्रम में पधारे हुए सभी संबंधी, आदरणीय गजेंद्र जी और सतीश जी और लोकेश दादा भाई के बोलने के बाद
पिताजी के बारे में मैं कुछ बोलूँ इसकी कोई आवश्यकता है नहीं और कुछ बचा भी नहीं है। सूरज को दीपक दिखाने के समान हम उनके बारे में बोलूं। दरमियान पूरे प्रदेश भर से देश भर से अनेक कार्यकर्ताओं के मित्रों के और पिताजी के साथ काम किए हुए ऐसे कार्यकर्ताओं के खूब शोक संदेश मिले हैं। सबका वांछन संभव नहीं है। माननीय सुरेश जी भाई साहब का पत्र सतीश जी ने आपको पढ़कर बताया है। इसके अलावा जो मुख्य लोगों के शोक संदेश मिले हैं उनके नाम पढ़कर मैं आपके सामने बताता हूँ। श्रीमान ओम जी बिरला, हमारी राज्य के प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्रीमान ओम जी माथुर, गुजरात के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सूरत के सांसद श्रीमान CR पाटिल, संघ के हमारे क्षेत्र के संघ चालक माननीय श्री रमेश जी, जयपुर प्रांत के संघ चालक माननीय श्री मकबू जी, जोधपुर प्रांत के संघ चालक क्या नाम है श्रीमान हरदयाल जी, क्षेत्र कार्यवाह माननीय श्री हनुमान सिंह जी, अखिल भारतीय सह शारीरिक प्रमुख श्रीमान जगदीश जी, किसान संघ से श्री गजेंद्र जी, माननीय दुर्गादास जी जिनका जिक्र अभी लोकेश यादव ने किया था, माननीय राजेंद्र जी जिनका केंद्र आजकल कोटा है, माननीय सुरेश जी का पत्र पढ़ाई है, विश्व हिंदू परिषद से श्रीमान अजय जी जो कि आजकल राष्ट्रीय मंत्री इस रूप में काम कर रहे हैं, जयपुर प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान राजा राम जी, क्षेत्र सेवा प्रमुख माननीय शिव लहरी जी, क्षेत्र सेवा भारती प्रमुख माननीय मूलचंद जी, लघु उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान प्रकाश जी, जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय शैलेंद्र जी, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय विजयानंद जी, जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान योगेंद्र जी, हमारे यहाँ के प्रांत कार्यवाह माननीय गेंदालाल जी, पाथेखड़ से श्रीमान माणक जी, बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान घनश्याम जी तिवाड़ी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान संजय भाई जोशी, सेविका समिति से भी अनेकों पदाधिकारी यहाँ स्वयं पधारे थे, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र का श्रीमती प्रमीला शर्मा, प्रांत प्रचारिका रितु जी शर्मा, प्रांत सेवा प्रमुख श्रीमती विमला जी राठौर, विभाग कार्यवाह श्रीमती गजेंद्र कंवर, विभाग वर्धिक प्रमुख श्रीमती जया जी दादी, प्रांत महिला समन्वय प्रमुख श्रीमती पुष्पा जी, प्रांत प्रमुख एबीवीपी श्रीमती कंचन जी, प्रांत सह कार्यकर्ता श्रीमती संगीता जी जांगिड़, लघु उद्योग भारती सचिव श्रीमती बिंदु जी जैन। ये कुछ चुनिंदा, क्योंकि बहुत लंबी सूची बन जाएगी, इसलिए जो माननीय रामजीवन जी का आदेश हुआ वो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। जिले भर से, पूरे प्रदेश भर से, देश भर से सभी संगठनों के कार्यकर्ता, माननीय पिताजी का अवसान हुआ उस दिन दाह संस्कार से लेकर आज तक जो भी लोग पधारे हैं और जिन्होंने भी इस घड़ी में हमें संबल दिया है, उन सभी का मैं मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से, राजकुमारी सुमन, छोटा भाई स्वदेश, उन सभी की ओर से
खूब खूब आपका जीवन भर आभार मानेंगे। इस घड़ी में आप लोगों ने हमें हमारा साथ दिया, हमारा संबल बढ़ाया, और पूर्ण कोशिश रहेगी कि पिताजी का जीवन तो अपने आप में अनूठा था, उसके तो हम चुटकी अंगली के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके जो संपर्क बनाए हुए थे, हम पूरी निष्ठा से मैं स्वदेश दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि वो संपर्क हमारे जीवन बने रहे। आपकी ओर से भी चेष्टा रहे, हम भी चेष्टा करेंगे, और इस तरह से जो कड़ी एक प्रारंभ हुई है, उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमने सबने तय किया है कि पिताजी का जीवन तो निश्चित रूप से अपने आप में अनूठा था, उसकी कोई तुलना न भूतों न भविष्य की जैसी है। अपन ने तो सबने उनका जीवन देखा है, इसलिए तो अपन कह सकते हैं जैसे बाबा जी ऐसे थे या ऐसे होते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाले जीवन में अगर अपन किसी को कुछ बताएंगे कि ऐसा जैसा गजेंद्र जी बताते हैं 45 kg, जैसे 45 या 55 kg का कोई एक ऐसा आदमी हुआ था, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उनके काम को नियमित आगे बढ़ाते रहने के लिए हमारे परिवार ने तय किया है कि उनकी स्मृति में हम एक पारिवारिक रूप से जसवंत सिंह स्मृति सेवा प्रन्यास, इसकी स्थापना सबके सहयोग से करेंगे, और प्रतिवर्ष एक कोई बड़ा कार्यक्रम उनके संभव हुआ तो जन्म दिवस पर अथवा देहावसान के दिवस पर, जिसमें देश भर की किसी भी एक प्रसिद्ध सामाजिक हस्ती को 1 लाख का नगद पुरस्कार और उसका सम्मान इस रूप में मनाने का तय किया है। और ये जो संस्था जिस भी स्वरूप में बनेगी, उसमें जो लोग रहने वाले हैं उनके कुछ नाम मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। इस संस्था के अथवा प्रन्यास के अध्यक्ष रहेंगे श्रीमान सुरेश जी, जो कि हमारे अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख हैं। इसमें बाकी जो साथ में काम करने वाले रहेंगे माननीय प्रकाश जी, जो कि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, माननीय अजय जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अपने केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, अहमदाबाद गांधीनगर आपका केंद्र हाजर, माननीय रामजीवन जी शाह, जो कि हमारे अभी जिला संघ चालक है, श्रीमान रामकुमार सिंह जी राठौड़, पिताजी के समय के खूब पुराने हमारे परिचित कार्यकर्ता हैं, श्रीमान कन्हैयालाल जी बेरवा, मुकुंदगढ़ के कार्यकर्ता हैं, पूर्व IPS हैं, श्रीमान रामचंद्र जी रामुका, पिताजी के शिष्य और मेरे बड़े भाई मुंबई विराजते हैं, लाल सिंह जी चौधरी CA हैं, यहीं के कार्यकर्ता हैं, मुंबई विराजते हैं, नरेश जी अग्रवाल मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सूरत से पधारे हैं, सूरत के कार्यकर्ता हैं, माननीय लोकेंद्र जी हमारे पहले यहाँ के विभाग विचारक रहे हैं, श्रीमान सतीश जी पटेल भी कार्यक्रम का संचालन करने आप सब जानते हैं, श्री गोपाल गहलोत बीकानेर के हमारे कार्यकर्ता मित्र हैं, जबर सिंह मेरा छोटा भाई है, स्वदेश आप सब जानते हैं, सेवाराम जी गुप्ता पुष्पा जी गुप्ता के पति हैं, सूरजगढ़ के चेयरमैन पति हैं, प्रेम जी पोदार विश्वकर्मा में जयपुर में विराजते हैं, हमारे खूब पुराने बड़े भाई हैं, और कुछ नाम हैं वो सुरेश जी जो भी तय करेंगे। ऐसे 21 लोगों की एक समिति रहेगी जो कि इस विषय को आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार से पिताजी के स्मृति को स्थायी बनाने के लिए पुस्तक प्रकाशित करने का तय किया है। अगले साल यानी 1 साल बाद दिनांक 1 फरवरी को उनकी पुस्तक प्रकाशित हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए माननीय सुरेश जी वैसा से बातचीत करने के बाद 3 नाम तय किए हैं। गोपाल जी शर्मा महानगर टाइम्स करके जयपुर में बहुत बड़ा अखबार छपता है, उसके संपादक हैं,
दयाराम जी बहरिया यहाँ पधारे हुए हैं, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी है। कैलाश जी वर्मा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। कैलाश जी तेजरा हमारे गांव के रूप में जानता है, उनके साथी हैं। तो ये टीम मिलकर वर्ष भर में पुस्तक प्रकाशित हो, ऐसा सबका प्रयास रहेगा। आप सबसे खूब विनम्र निवेदन है कि पिताजी ना पुस्तक में प्रकाशित होने जैसी है तो उसको उपलब्ध करवाएं। कोई चित्र अगर किसी बात को पढ़ा हो, पुराना किसी कार्यक्रम वगैरह का, तो वो भी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि पुस्तक प्रकाशित होने में सहयोग मिल सके। और अभी विषय को यहीं समाप्त करते हुए, पूर्ण करते हुए सबसे निवेदन है कि ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा अपने को धैर्य रखने की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि स्थान में निकलने का रास्ता एक ही है और कुर्सियां पूरी पैक है। तो पहले महिलाएं पुष्पांजलि कर लेंगी, उसके बाद हमारे माननीय अतिथिगण जो पधारे हैं महिलाएं ये कर लेंगे, उसके बाद जो कार्यकर्ता पधारे हैं